अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा उसको देख लेते हैं। आपके पास जैसे आपने ग्राफ पढ़े हैं क्लास 9th में भी, ग्राफ में जैसे ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते थे। ऑर्डर पेयर सपोज अगर लिखा हुआ है 2 × 3, तो आप क्या कहते थे कि आपका 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ये देखें, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो आप कहते थे दैट 2 3 लाइज हेयर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर होता था। इसी तरह से आपने अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी देखने हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका उसका पॉइंट कहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, तो चले देख लेते हैं कि ये कैसे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब है क्या चीज़ आपके पास, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है और ये आप कहते हैं वाई एक्सेस होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो होगा इसको हम रियल एक्सेस बोलेंगे और ये जो इस तरह होगा वर्टिकल लाइन वो आपके पास इमेजिनरी एक्सेस होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को रियल एक्सेस और वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे सारे के सारे आपके पास अयोटा होते हैं, जैसे अयोटा है 2 अयोटा 3 अयोटा 4 अयोटा 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। ठीक है, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि एक्स एक्सेस आपके पास रियल एक्सेस है और वाई एक्सेस आपके पास इमेजिनरी एक्सेस होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया दैट इज़ -1 -3 अयोटा। तो एक बात ज़हन में रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर -1 -3 अयोटा लिखा गया है तो इसको लिख लेंगे -1, ये रियल एक्सेस की वैल्यू है और अयोटा जो होता है वो इमेजिनरी एक्सेस पे होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये अयोटा के साथ जो नंबर होगा वो वाई की वैल्यू बन जाएगी। तो ये एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें एक्स की वैल्यू -1 है और अयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो -3 है। तो अब आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकेंगे -1 और -3 कहाँ पर होगा। -1 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो -3 कहाँ पर है जी? अयोटा। ठीक है, ये अयोटा है ना, -3 अयोटा, तो -3 वाई पे देखेंगे तो -3 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो दैट इज़ द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप लिख देंगे -1 -3, या आप यूँ कह सकेंगे कि दैट इज़ -1 -3 अयोटा। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका, आपने बस इस तरह एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाना है, रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस, उसमें पॉइंट आपने लगा दिया तो आपने जस्ट इसका नाम रख दिया ए बी सी जो मर्ज़ी है, तो ये आपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से दोबारा आप रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस बनाएंगे पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही आपने काम करना होगा। तो देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। दैट इज़ 2 + 4 अयोटा। 2 + 4 अयोटा, ये सेकंड पार्ट है। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो 2 और 4 ये आपका बन जाएगा दैट इज़ 2 और 4। ठीक है, मैं इसी के ऊपर सारे रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। आप अलग अलग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाएंगे और उसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा गया दैट इज़ -3 + 2 अयोटा। तो इसको हम लिखेंगे -3 +2। एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू -3 ऐसे ऊपर जाएंगे -3 और वाई की वैल्यू है +2। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा दैट इज़ -3 and 2 एंड दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 2 - 3। पार्ट नंबर 4 इज़ 2 - 3 अयोटा। तो इसको पहले ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं दैट इज़ 2 एंड -3। अब 2 और -3 कहाँ पर होगा? एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो ये 2 है, वाई की वैल्यू -3, इधर इस तरह जाएंगे तो यहाँ पर -3 है इस तरह, तो ये आ जाएगा दैट इज़ 2 एंड -3। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है।
ई पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 2 आयोटा। अब आप इसमें देखें रियल पार्ट आपका नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। और अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 0, 2। तो 0, 2 कहा होगा, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो एक्स 0 यहाँ पर है और वाई ऊपर इस तरफ है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो ये बिल्कुल 2 आयोटा के ऊपर आ जाएगा, दैट इज़ 0, 2। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एफ पार्ट। एफ पार्ट आपके पास क्या है, दैट इज -3 आयोटा। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वाई की वैल्यू -3 है। एक्स की 0, वाई की वैल्यू -3, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा, -3 के ऊपर। तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ 0, -3। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू -3 है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपको वैसे ही बात पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जब हम बात करते हैं, जब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है, ठीक है, रियल एक्सिस, तो इस जगह के ऊपर आपके पास एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई 0 होता है। और वाई एक्सिस की जब बात आती है तो एक्स 0 होता है और वाई होता है पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब इसी तरह से जी पार्ट में आपके पास जस्ट दिया गया है 2। अब 2 के अंदर इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इसको 0 + आयोटा लिख लेंगे और ये आ जाएगा 2, 0। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर बनेगी आपके पास और वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप कहेंगे दैट इज़ एक्स, मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी तो वो सारी बात एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये वो पॉइंट होगा जिसमें एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है, एंड दैट इज़ योर पॉइंट। ठीक है। तो मैंने बारी बारी सारे नंबर्स को एक कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट किया, उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, सेपरेट इनटू रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।